तो अब लीजिए आपके सामने सच की जीत की कहानी, विमलेश यादव की ज़बानी। पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था और गांव की सुंदरता का तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि उस गांव के किनारे एक विशाल जंगल हुआ करता था और उस जंगल में कई तरह के पशु पक्षी, जंगली जानवर सभी मिलजुल के रहा करते थे। एक दिन की बात है कि एक लकड़हारा लकड़ियाँ को काटने के लिए जंगल के रास्ते जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक शेर आ जाता है और शेर ने लकड़हारे से कहा, देखो भाई, आज सुबह से मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ और तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी लकड़हारा घबरा गया और कहने लगा, ठीक है, अगर मुझे खाने से तुम्हारी भूख मिट सकती है तो तुम्हारी जान भी बच सकती है और मुझे ये मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। शेर कहता है कि कहो। किसान बोला, तुम तो भैया अकेले हो और तुम्हारे ऊपर किसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु मेरे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी भूख से व्याकुल हो रहे हैं। इस कारण मुझे यह लकड़ियाँ काट कर बेचने जाना है। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे भोजन लेकर जाना होगा, परंतु मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपने बीवी और बच्चों को भोजन देकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। तभी शेर बड़ी तेज़ी से हंसता है और कहता है कि तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है? तुम्हें मेरा शिकार बनना ही पड़ेगा। तभी लकड़हारा रोने लग जाता है और कहता है कि कृपया मुझे जाने दो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं सच बोलता हूँ। शेर को उस पर दया आ गई और कहता है कि तुम्हें सूरज डूबने से पहले मेरे पास आना होगा,
लकड़हारा कहता है ठीक है। जब लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चों को भोजन देकर शेर के पास वापस आया तो शेर बहुत ही खुश हो गया और कहता है, तुम्हें मारकर मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। तुम ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तभी लकड़हारा शेर का धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। हमेशा सच बोलो, सच की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद।